गुप्तेश्वर बाबा फिर से कभी नेता बनने की ओर भी अग्रसर होंगे क्या? इस जीवन में तो कभी कभी नहीं। नहीं। बार बार मैं बोलता हूँ, बार बार एक ही सवाल, ये नेताओं के मन में कीड़े घूमते रहते हैं। मेरा अब राजनीति में वापसी संभव नहीं है। राजनीति में मेरी एंट्री भी नहीं हुई, वापसी क्या, मैं कभी गया ही नहीं, मेरी तो एंट्री ही नहीं हुई। लेकिन बीच में चर्चा काफी जोरों पर था। हाँ, क्योंकि मैं जाना चाहता था, विधायक बनना चाहता था, एमपी बनना चाहता था, जनप्रतिनिधि बनना चाहता था, तो अपने लिए थोड़ी बनना चाहता था। कोई दुनिया में एक डीजीपी रैंक के अफसर को निकाल दिए, डीजीपी की नौकरी छोड़ करके विधायक बनना चाहता हो। अरे डीएसपी छोड़कर कोई विधायक बनना चाहता है तो बताओ हमको, खोज के दिखाओ। जन सेवा करना चाहते थे विधायक बनकर, लेकिन नहीं बने तो सर आप दूसरा प्लान बी के तहत बन गए। नहीं, हम बहुत समझ रहे थे, हमने बहुत जल्दी समझ, यही तो स्मार्ट गोल होना चाहिए, अच्छा सर। यही समझना चाहिए लाइफ में। तो हमारे पास भी ऑप्शन था कि फ्रस्ट्रेशन में चले जाते, डिप्रेशन में चले जाते, सुसाइड कर लेते। अरे हमने मान लिया कि ये ईश्वरीय व्यवस्था है, वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं थी। राजनीति में हमारे जैसा आदमी कभी सफल नहीं होगा। बड़े महान लोगों की और महान गुणों की आवश्यकता है राजनीति में। आपने बहुत कोशिश किया, बहुत पढ़ाई की और आईएएस नहीं बने, तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाइएगा, डिप्रेशन में चले जाइएगा, सुसाइड कर लीजिएगा। तो आईएएस बन करके लोग सुसाइड कर लेते हैं, उसका क्या कीजिएगा? जीवन में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, आनंद चाहिए। तो आईएएस बन करके भी वो आनंद किसको-किसको है बताओ? वो पीस किसके जीवन में? वो संतोष कितने लोगों के, कितने आईएएस, आईपीएस के जीवन में? सब तो वहाँ भी तनाव में जी रहे हैं। ठीक है, आईएएस नहीं बने तो ठीक है, देखेंगे, फिर स्टेट सर्विस का देखेंगे। वो नहीं होगा और कोई जॉब देखेंगे, वो नहीं होगा क्लर्क बनेंगे, वो देखेंगे, वो नहीं मिलेगा, मज़दूरी करके हमको भगवान ने हाथ दिया, मज़दूरी देकर खाएँगे, दुकान करेंगे, बिज़नेस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हमारे साथ बिहार के पूर्व डीजीपी और काफी दबंग डीजीपी थे। अब किसी भी निर्णय को लेने में काफी जल्दी एकदम निर्णय लेते थे और बहुत ही अच्छा निर्णय इनका होता था और छात्र हित में, युवा हित में काफी ही अच्छा निर्णय लेते थे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका, गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, स्वागत है सर आपका। थैंक यू, शुक्रिया जी। सर अभी बिहार के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है सर बेरोजगारी, और देख ही रहे हैं आज आप रहमान सर के कोचिंग में आए थे, देख ही रहे थे भीड़ किस तरह से है। सबसे बड़ा जो बिहार का मुद्दा है सर बेरोजगारी रह गई है। आप भी डीजीपी थे तो काफी कम वैकेंसी सर आती थी, वैकेंसी आती थी लेकिन उतना पर्याप्त कभी नहीं आ पाती थी कि बिहार की बेरोजगारी को दूर किया जा सके। और आज भी सर दरोगा और सिपाही की वैकेंसी के लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। सर वैकेंसियां आती हैं लेकिन उतना पर्याप्त क्यों नहीं आती हैं कि थोड़ा बेरोजगारी को ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके? देखिए, जिस गुरु रहमान के कोचिंग में आप बैठ करके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज पूरा बिहार नहीं, पूरा देश जानता है कि गुरु रहमान ने बिहार के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कितनी तकलीफ उठा करके और कितनी परेशानी झेल करके और कितने लंबे समय से संघर्ष करके सैकड़ों हजारों लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है। तो उनके इस कोशिश को मेरा सलाम, इसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी बिहार से बेरोजगारी क्यों नहीं दूर हो रही, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, ये सब पॉलिटिकल सवाल हैं, इसका जवाब हम नहीं दे सकते अब, क्योंकि अब मेरे जीवन में पॉलिटिक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अब तो भगवान का भजन करना, भगवान का गुणगान करना और लोगों की चेतना में उत्कर्ष कैसे आए, समाज में प्रेम कैसे बढ़े, भाईचारा कैसे बढ़े, एकता कैसे बढ़े और ये राष्ट्र फिर से एक बार विश्व गुरु के रूप में कैसे स्थापित हो, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। ये सब नेताओं से पूछिए। सर अभी बागेश्वर बाबा बिहार आए थे और उनका एक ही कहना था कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। इस पर आप कितना सहमत हैं सर? देखिए, हिंदू राष्ट्र की उनकी अवधारणा, हमारी बहुत उनसे अच्छी मतलब मेरे अच्छे संबंध हैं, उनके साथ बहुत समय बिताने का हमको अवसर मिला। उनकी जो अवधारणा है, मैं पहले अपनी बात कर दूं, मैं किसी ऐसी व्यवस्था के पक्ष में न था, न हूं, न रहूंगा जिस व्यवस्था में किसी जात को, किसी कौम को, कोई भी हो, किसी को दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाए, किसी का अपमान किया जाए, किसी के सेंटिमेंट का कदर नहीं किया जाए, कि किसी को मतलब बराबरी का हक न मिले। मैं तो एक ऐसा समाज, एक ऐसी व्यवस्था का पक्षधर हूँ जहाँ सबको समान अधिकार हो, सबकी गरिमा का ख्याल हो, सबकी प्रतिष्ठा का ख्याल हो, सबको रोजी मिले, रोजगार मिले, कपड़ा मिले, सबको समान रूप से इज्जत मिले, सबकी मान मर्यादा जहाँ सुरक्षित रहे और सब तरह के सबके अपने
जो अधिकार हैं उस पर किसी के द्वारा किसी के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं किया जाए। एक ऐसा स्वस्थ सुंदर समाज, राम राज की अवधारणा जो सनातन में वो यही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। 84 लाख जोनियां की चर्चा होती है सनातन में, तो 84 लाख जोनियां हैं, उसमें एक मनुष्य जोनि भी है। तो ऋषियों ने ये घोषणा की कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, किसी का अहित नहीं हो, किसी का बुरा नहीं हो, कोई दुखी न रहे, कोई पीड़ा में न रहे, कोई कष्ट में न रहे, किसी का अपमान नहीं हो। तो मैं उस सनातन परंपरा को मानने वाला आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ हिंदू हो, मुस्लिम हो, तो सिख हो, तो ईसाई हो, तो किसी जात का हो, किसी मजहब का हो, एक ऐसा समाज चाहिए जिसमें सब एक दूसरे से भय रहित होकर के आनंद पूर्वक जिए। जिसको आप जिस नाम से बोलना चाहें उस नाम से दे लिए। जहाँ धर्म की राजनीति न हो, जहाँ जात की राजनीति नहीं हो, जहाँ वोट की राजनीति की गंदगी के कारण मनुष्य और मनुष्य के अंदर भेद न पैदा होता हो। तो मैं ऐसा समाज चाहता हूँ, ऐसा राज्य चाहता हूँ, ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ जहाँ सब में प्रेम हो, सद्भाव हो, एकता हो, भाईचारा हो। तो मैं तो उसका पक्षधर हूँ। अभी सर आप युवाओं को संबोधित कर रहे थे तो हम एक चीज देखे हैं, काफी अच्छा चीज था सर। हम चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा उस पर जिक्र कर दीजिए सर। कोई भी युवा सर 5 साल 10 साल अपने गोल के पीछे देता है और जब गोल प्राप्त नहीं होता है तो डिप्रेशन की तरफ बढ़ते जाते हैं सर। उसी को आप स्ट्रेस का पर पूरा अच्छा बता रहे थे। आप बोल रहे थे कि अभी तुम लोगों का हम पर्ची भी निकालते हैं। तो क्या करना चाहिए सर जो लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, जो अपने गोल के पीछे दौड़ रहे हैं और बार बार कोशिश करने के बाद भी गोल अपना अचीव नहीं कर पा रहे हैं? देखो, पहला स्टेज होता है टेंशन, उसके बाद होता है स्ट्रेस, उसके बाद होता है फ्रस्ट्रेशन, उसके बाद होता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन के बाद तो कुछ भी हो सकता है। सेवरल तरह के, 1000 तरह के फिजिकल डिजीज हो सकते हैं, मेंटल डिजीज हो सकते हैं, और आदमी यहाँ तक कि सुइसाइड भी कर लेता है, वो भी होता है। तो टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब एक एक सीढ़ियां हैं। तो फर्स्ट स्टेज में ही, टेंशन के स्टेज में, स्ट्रेस के स्टेज में ही इसको कंट्रोल करने की कला, उसकी तकनीक, यही बच्चों को सिखा रहे थे हम, और कुछ नहीं कर रहे थे। ये लाइफ इज मोर, ये जीवन जो है बहुत खूबसूरत है। ये भगवान ने जो जीवन दिया है, ये जीवन दिया है हमें बहुत आनंद से जीने के लिए। हमें मन के विज्ञान को समझना चाहिए, और मन को नियंत्रित करने की कला अगर हमारे अंदर आ गई, और हमने ये समझ लिया कि हम अपना प्रारब्ध भी भोगते हैं, केवल पुरुषार्थ से कुछ नहीं होता, और हम ये अगर सोच लेंगे कि जो हम चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, तो यहाँ जिंदगी का अंत नहीं होता। लेकिन जिंदगी हमारे किसी मटेरियल गोल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कभी भी हताश होने की, निराश होने की, आत्महत्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये भगवान की दी हुई जिंदगी है। और हम तो यही कहेंगे, कोशिश करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, मन को नियंत्रित करके, पूरा फोकस्ड होकर के अपने गोल को अचीव करने के लिए एकदम प्राण लगाकर मेहनत करो। इसके बाद भी अगर कामयाबी नहीं मिलती है, तो इसको ऊपर वाले मालिक की मर्जी मान करके प्लान बी अपना तैयार रखो। और प्लान बी कभी भी आत्महत्या नहीं हो सकता। प्लान बी बहुत है जीने के रास्ते। तो आदमी को हताश होने की, निराश होने की कोई आवश्यकता ही नहीं। सर आपके अनुसार प्लान बी क्या होना चाहिए युवाओं के? मान लिया हमने सपना देखा कि आईएएस करेंगे, आईएएस नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। आईएएस नहीं होके तो मर जाइएगा। अब 10 लाख 20 लाख लोग बैठते हैं, 100 आईएएस के लिए जगह होती है, 100 आईपीएस के लिए होती है। डिस्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट्स, आपने बहुत कोशिश किया, बहुत पढ़ाई की, आईएएस नहीं बने, तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाइएगा, डिप्रेशन में चले जाइएगा, सुसाइड कर लीजिएगा। तो आईएएस बन करके लोग सुसाइड कर लेते हैं, उसका क्या कीजिएगा? जीवन में पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, आनंद चाहिए। तो आईएएस बन करके भी वो आनंद किसको किसको है बताओ? वो पीस किसके किसके जीवन में? वो संतोष कितने लोगों के, कितने आईएएस आईपीएस के जीवन में? सब तो वहां भी तनाव में जी रहे हैं। ठीक है, आईएएस नहीं बने तो ठीक है, देखेंगे, फिर स्टेट सर्विस का देखेंगे। वो नहीं होगा और कोई जॉब देखेंगे, वो नहीं होगा क्लर्क बनेंगे, वो देखेंगे, वो नहीं मिलेगा मजदूरी करके, हमको भगवान ने हाथ दिया, मजदूरी देकर खाएंगे, दुकान करेंगे, बिजनेस करेंगे। हजारों रास्ते हैं, लेकिन आत्महत्या क्यों करेंगे? हताश क्यों होंगे? निराश क्यों होंगे? हम प्राप्त समझ करके अगर ईमानदारी से हमने मेहनत किया, फुल अटेंशन के साथ हमने, पूरे स्ट्रेटजी के साथ, तैयारी के साथ हमने कोशिश की और बार बार की, और फिर भी हमको कामयाबी नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलती है, तो उसको प्रारब्ध मान करके फिर हम नया
अपने नए ढंग से जीवन की शुरुआत करेंगे। कोई आत्महत्या थोड़े कर लेंगे, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में थोड़े चले जाएंगे। क्या गुप्तेश्वर बाबा फिर से कभी नेता बनने की ओर भी अग्रसर होंगे क्या? इस जीवन में तो कभी नहीं। नहीं। बार बार मैं बोलता हूँ, बार बार एक ही सवाल, ये नेताओं के मन में कीड़े घूमते रहते हैं। जो नेता काफी पार्टियां आपकी तरफ रुझान रखती हैं कि सर को अपने तरफ मिला लिया जाए कि काफी हमारा जो वोट बैंक होगा काफी मजबूत हो सकता है। आप एक रोल मॉडल रहे हैं बिहार के लिए। ये सच है, लेकिन मेरा अब राजनीति में वापसी संभव नहीं है। राजनीति में मेरी एंट्री भी नहीं हुई, वापसी क्या, मैं कभी गया ही नहीं, मेरी तो एंट्री ही नहीं हुई। लेकिन बीच में चर्चा काफी जोरों पर था। हाँ, क्योंकि मैं जाना चाहता था, विधायक बनना चाहता था, एमपी बनना चाहता था, जनप्रतिनिधि बनना चाहता था, तो अपने लिए थोड़ी बनना चाहता था। कोई दुनिया में एक डीजीपी रैंक के अफसर को निकाल दिए, डीजीपी की नौकरी छोड़ करके विधायक बनना चाहता हो। अरे डीएसपी छोड़कर कोई विधायक बनना चाहता है तो बताओ हमको, कोई खोज के दिखाओ। जन सेवा करना चाहते थे विधायक बनकर, लेकिन नहीं बने तो सर आप दूसरा प्लान बी के तहत बन गए। नहीं, हम बहुत समझ रहे थे, हमने बहुत जल्दी समझ, यही तो स्मार्ट गोल होना चाहिए, यही समझना चाहिए लाइफ में। तो हमारे पास भी ऑप्शन था कि फ्रस्ट्रेशन में चले जाते, डिप्रेशन में चले जाते, सुसाइड कर लेते। अरे हमने मान लिया कि ये ईश्वरीय व्यवस्था है, वहाँ मेरी जरूरत नहीं थी। राजनीति में हमारे जैसा आदमी कभी सफल नहीं होगा। बड़े महान लोगों की और महान गुणों की आवश्यकता है राजनीति में, सियासत में कामयाबी के लिए। वो सब गुण मुझ में नहीं है। तो मैंने तुरंत अपने रिसोर्स को पहचान लिया, अपनी कमी को पहचान लिया। मैं समझ गया कि इस काम के लिए मैं बना ही नहीं हूँ, मुझ में उतने महान गुण है नहीं। तो मैंने तुरंत अपने जीवन की दिशा को मोड़ दिया, आनंद से जी रहा हूँ। अब इसी में लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेशन में भी चले जाते हैं, डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मेरे जीवन में हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे सर, जो भी व्यूअर आपको देख रहे हैं? हम कहेंगे कि देखो, आप अपनी चेतना में उत्कर्ष लाइए। हम सब ईश्वर की संतान है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जात के हो, किसी कौम के हो। राजनीति मनुष्य को बांटती है, राजनीति कभी जोड़ती नहीं है। जोड़ने वाला कौन है? आध्यात्म है। आध्यात्म आदमी को जोड़ता है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान है। उसको कुछ भी कहो, क्राइस्ट कहो, अल्लाह कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, एक ही जगह से आए हैं। जिसने इस दुनिया को बनाया, तो वो कोई दो शक्ति नहीं होगी। जिसने चांद बनाए, सूरज बनाए, पृथ्वी बनाई, समुद्र बनाया, हवा बनाया, पानी बनाया, जिसने हमें बनाया, आपको बनाया, 44 लाख योनियों को बनाया, वो दो शक्ति नहीं है, शक्ति एक ही है। इबादत तरीके अलग अलग हैं। सब लोगों को मिल करके अपनी चेतना में उत्कर्ष लाना चाहिए, प्रेम, सद्भाव और एकता के साथ रहना चाहिए। वतन परस्ती बहुत जरूरी है, राष्ट्र सबसे ऊपर है, उसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरे के लिए जियो, कभी किसी का बुरा नहीं सोचो। समाज में नफरत, विद्वेष फैलाना गलत है। और मिलजुल करके देखो, व्यक्ति की चेतना में उत्कर्ष होगा, समाज की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा, समाज की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा, तो राष्ट्र की चेतना में उत्कर्ष होगा। तो हर आदमी को अपनी चेतना में उत्कर्ष करना है, दूसरे के लिए जीना ही जीना है। अपने लिए तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं। सब लोग मिल करके एक सुंदर मुल्क बनाए, एक सुंदर देश बनाए। मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान, खिलखिलाता हुआ हिंदुस्तान, जहाँ सर्वत्र शांति हो, एकता हो, प्रेम हो, भाईचारा हो। यही हम देखें। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हमारे साथ सर थे, और आपके मन में भी कोई सर से सवाल हो या सर के बारे में अपनी जो राय देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।